आइए जी, आज की वीडियो में हम समझते हैं कि इनकम टैक्स में डिफरेंट ड्यू डेट्स कौन कौन सी हैं। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखें तो उसमें सेक्शन 139 है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 अगर आप एक्सप्लेनेशन 2 देखें तो उसमें आप पाएंगे डिफरेंट ड्यू डेट्स दे रखी हैं। वो डिफरेंट ड्यू डेट्स कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे 31 जुलाई असेसमेंट ईयर की एक ड्यू डेट, 31 अक्टूबर असेसमेंट ईयर का दूसरी, और 30 नवंबर असेसमेंट ईयर की। यानी बेसिकली 3 ड्यू डेट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन दी असेसीज, यानी जो पर्सन्स हैं उनके अनुसार कि किस पे क्या ड्यू डेट एप्लीकेबल होगी, उसके हिसाब से ये 3 ड्यू डेट हैं। 31 जुलाई असेसमेंट ईयर की, ऐसे ही 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। सबसे पहले हम देखते हैं 31 अक्टूबर जो ड्यू डेट है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है। जो 31 अक्टूबर है असेसमेंट ईयर की, ये एप्लीकेबल होगी कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी हो उसके लिए ड्यू डेट क्या बनेगी 31 अक्टूबर। और कंपनी के अलावा जो अदर पर्सन्स हैं जैसे इंडिविजुअल, आप और मैं जो नेचुरल पर्सन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एटसेट्रा, तो अगर उनकी इनकम टैक्स एक्ट में या किसी और एक्ट में अदर पर्सन्स का ऑडिट होना है तो उसके लिए भी ड्यू डेट क्या बनेगी 31 अक्टूबर। जैसे मान लेते हैं कोई प्रोप्राइटरशिप है, उसका 44 AB में इनकम टैक्स एक्ट की 44 AB में ऑडिट होना है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या होगा 31 अक्टूबर। ऐसे ही मान लेते हैं LLP को ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो गया LLP एक्ट में। मान लेते हैं क्या होता है LLP एक्ट में, LLP की ऑडिट जो है वो जब किसी LLP का टर्नओवर या कंट्रीब्यूशन एक लिमिट से ऊपर जाता है तब ऑडिट करवानी पड़ती है। यानी सभी LLP को ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है LLP एक्ट में, कुछ ही LLP को ऑडिट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है LLP एक्ट में जब उनका जो टर्नओवर या कंट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड लिमिट से बढ़ जाता है। तो मानते हैं किसी LLP पे LLP एक्ट में ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ गई तो उसकी भी ड्यू डेट क्या हो गई 31 अक्टूबर। ऐसे ही कोई पार्टनर है उस फर्म का जिस फर्म की ऑडिट होनी है तो उस पार्टनर की भी ड्यू डेट क्या हो जाएगी 31 अक्टूबर। अब आते हैं दूसरी ड्यू डेट पे, वो है 30 नवंबर असेसमेंट ईयर की। 30 नवंबर की ड्यू डेट उस पर्सन के लिए एप्लीकेबल है जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी है अंडर सेक्शन 92E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी 92E में जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी है उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगी 30 नवंबर असेसमेंट ईयर का। अगर आप देखें जो ये ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का हो या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो सकता है, तो उस केस में जो वो पर्सन है जिसपे ये 92E की जिसको रिपोर्ट सबमिट करनी है उसके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी 30 नवंबर। अब रह गई 31 जुलाई जो असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई, वो ड्यू डेट किसके लिए बनेगी जो पर्सन्स ना तो वो 31 अक्टूबर में कवर हो पाए ना 30 नवंबर में, तो उनकी ड्यू डेट क्या हो गई 31 जुलाई। मान लीजिए किसी की बिजनेस से इनकम है, किसी का बिजनेस है और उसकी ऑडिट नहीं होनी तो उसके लिए ड्यू डेट क्या होगा 31 जुलाई। किसी का प्रोफेशन है उसकी ऑडिट नहीं होनी, उसकी ड्यू डेट क्या हो गई 31 जुलाई। किसी की सैलरी इनकम है उसकी ड्यू डेट क्या हो गई 31 जुलाई। किसी की पेंशन है उसकी ड्यू डेट क्या हो गई 31 जुलाई। किसी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसकी ड्यू डेट क्या हो गई 31 जुलाई। किसी की कैपिटल गेन की इनकम है, उसका बिजनेस प्रोफेशन कोई नहीं है तो उसकी भी ड्यू डेट क्या हो गई 31 जुलाई। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि डिफरेंट ड्यू डेट्स किस केस में किस पर्सन पे कौन सी ड्यू डेट एप्लीकेबल होगी, ये बात आपको समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।